वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अपनाए हुरमज़ खोलने और डील के लिए आज रात तक की डेडलाइन दे रखी है। अमरीकी सदर ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ईरान के लिए आज की डेडलाइन हतमी है। उन्होंने डील ना होने की सूरत में ईरान के पावर प्लांट इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने की धमकी दी है। कहा डील ना हुई तो 12 बजे से पहले ईरान में हर पावर प्लांट तबाह कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर ने कहा कि अब हमारे दूसरे जानिब सरगर्म लोग बात कर रहे हैं। ईरान में नए रहनुमाओं के साथ मुज़ाकरात ठीक चल रहे हैं। ईरान जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए फ़ाल बातचीत पर आमादा शुरा से मौजूद हैं। मुज़ाकरात में बेहतरीन ममालिक सालसी कर रहे हैं। सदर ट्रंप बोले पिछली मरतबा हम डील के करीब थे, मगर विटकॉफ, कुशनर और जेडी वेंस ने बताया कि उन्होंने डील तोड़ दी। इस पर मैंने 45 मिनट में हुक्म दिया कि ईरान का सबसे बड़ा पुल तबाह करें। वो पुल 10 मिनट में गिर गया। इस बार उम्मीद है बिजली घरों पुलों पर बमबारी नहीं करनी पड़ेगी, वरना पूरा ईरान तबाह हो जाएगा। सदर ट्रंप ने दावा किया अगर हमने ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया तो उसे बहाल करने में ईरान को 100 साल लगेंगे। इस वक्त छोड़ दिया तो इन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली में 20 साल लगेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई ने बयान जारी करते हुए कहा कि कत्ल और जराइम ईरान की मुसल्लह फ़ौज की कमज़ोर नहीं कर सकते। अमरीका इसराइल को ईरान में शिकस्त का सामना है। ईरानी सुप्रीम लीडर का कहना है कि अमरीका इसराइल ईरान के शहरी मुकामात पर हमले कर रहे हैं। प्लांट, स्कूल और दूसरी जगहों पर हमला करना इंसानियत के खिलाफ है। इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल मजीद खादमी बहादुर और निडर ऑफिसर थे। ईरान की मुसल्लह अफ़वाज दुश्मन के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दी जाने वाली धमकियों के बाद ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर के मुशीर मेहदी मोहम्मदी ने पैगाम जारी किया। मेहदी मोहम्मदी ने सदर ट्रंप को पैगाम दिया कि ट्रंप के पास ईरान के सामने हथियार डालने के लिए 20 घंटे हैं। ट्रंप ने हथियार न डाले तो उनके इत्तेहादियों को पत्थर के ज़माने में भेज दिया जाएगा। ईरान जंग जीत चुका, हम पीछे नहीं हटेंगे। ईरान की आला फौजी क़यादत ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां वहम पर मबनी करार दी। ईरानी आला मुश्तरका फौजी कमान ने बयान में कहा मशरक़ वस्ता में अमरीका को रुसवाई का सामना है। ज़िल्लत और रुसवाई की तलाफ़ी नहीं कर सकते, ना ही ये ख़ित्ते में अमरीका की नाकामियों को छुपा सकते हैं। ईरानी फौजी हुकाम के मुताबिक अमरीका की जानिब से बढ़ती हुई धमकियां में ज़बान दरअसल मशरक़ वस्ता की ज़िल्लत का एतराफ़ है, जिसे इस तरह के बयानात से ख़त्म नहीं किया जा सकता। धमकियों और दबाव से नहीं झुकेंगे। बयान में मज़ीद कहा कि अगर अमरीका ने किसी किस्म की जारहियत की कोशिश की तो ईरान जवाब देगा, जिसके नताइज खित्ते के लिए संगीन हो सकते हैं। ईरानी हुकाम ने खबरदार किया कि खित्ते में कशीदगी को बढ़ाने की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होगी। ईरान के वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुल्क भर से 1 करोड़ 20 लाख अफराद ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए खुद को रजिस्टर्ड करा लिया। ईरानी वज़ीर दाखिला का कहना है 10 रोज़ पहले अवाम से कहा कि वो मुल्क की खुद मुख्तारी यकीनी बनाने के लिए ईरानी फ़ौज में शामिल हों, जिस पर रद्द अमल सामने आया। 12 मिलियन अफराद 10 रोज़ के अंदर खुद को रजिस्टर्ड करवा चुके हैं। एक वीडियो बयान भी जारी किया जिसमें सिस्तान ईरान से ताल्लुक़ रखने वालों की ईरान के लिए लड़ने की खातिर तैयार दिखाए। अमरीकी रुकनी कांग्रेस यास्मीन अंसारी ने अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगिस के मवाक़से की करारदाद पेश करने का ऐलान किया। अमरीकी रुकनी कांग्रेस यास्मीन अंसारी ने कहा कि अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगिस के खिलाफ मवाक़से के लिए बिल पेश कर रही हूँ। जंग का ऐलान करने का इख्तियार सिर्फ कांग्रेस को हासिल है। जंग के ऐलान का इख्तियार सदर ये के करीबी हल्के को नहीं। अमरीकी फ़ौजियों को खतरे में डालना मवाक़से के लिए काफ़ी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दी जाने वाली धमकियों के बाद ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर के मुशीर मेहदी मोहम्मदी ने भी पैगाम जारी किया। सदर ट्रंप को उनके पास ईरान के सामने हथियार डालने के लिए सिर्फ 20 घंटे हैं। ट्रंप ने हथियार ना डाले तो उनके इत्तेहादियों को पत्थर के ज़माने में भेज दिया जाएगा। ईरान जंग जीत चुका, हम पीछे नहीं हटे। अमरीका और इसराइल की ईरान से जंग के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 3% तक इजाफा रिकॉर्ड। इस इजाफे के बायस मुख्तलिफ बेंचमार्क्स की कीमतें बुलंद सतह पर पहुंच गई। बर्न खाम तेल की कीमत बढ़कर $111 फी बैरल, अमरीकी खाम तेल की कीमत $115 फी बैरल, यूएई मर्बन खाम तेल $119 फी बैरल में फरोख्त हो रहा। खलीजी ममालिक पर नए मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए, जिसके बाद बहरीन, मुत्तहदा अरब अमारात, सऊदी अरब, कुवैत में हाई अलर्ट कर दिया। बहरीन की वजारत दाखिला ने नए हमले के खदशे पर सायरन बजा दिए। शहरियों को फौरी महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। मुत्तहदा अरब अमारात की वज़ीरात दिफा ने तस्दीक की कि फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ईरान से आने वाले मिसाइलों और ड्रोन्स को फ़िज़ा में तबाह कर रहे हैं। सऊदी अरब के शहर जबील के सनती इलाके में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया। तनसीब में आग भड़क उठी। इससे कबल अल जलील से तेल की तनसीब पर आग भड़क उठी, लेकिन आग लगने की वजह नहीं बताई। मशरक़ी इलाके के जानिब आने वाले 7 बैलिस्टिक मिसाइलों को फ़िज़ा में तबाह कर दिया। इसके मलबे से तवानाई तनसीबात को नुकसान पहुँचा। कुवैत में
علی السالم فضائی اڈے پر ایرانی ڈرون حملے میں 15 امریکی اہلکار زخمی ہوئے۔ امریکی عہدیداروں نے امریکی میڈیا سے گفتگو۔ ایران کی پاسداران انقلاب سے وابستہ ایک ٹیلی گرام چینل نے حال ہی میں ایک گلابی رنگ کے میزائل کی تصویر جاری کی، جس پر فارسی زبان میں انقلابی ننھی بچی کی درخواست کے جواب میں درج کیا۔ یہ تصویر اسرائیل پر ایرانی حملوں کی ایک نئی لہر کے تناظر میں ہے۔ یہ قدم ایک ایسی ویڈیو کے وائرل میں اٹھایا گیا ہے جس میں ایک چھوٹی بچی کو اسرائیل کی طرف میزائل داغنے کی فرمائش کرتے ہوئے دکھایا۔ یہ تصویر سپا سائبری نامی چینل پر شیئر کی، جو عام طور پر پاسداران انقلاب کے نظریات کی تشہیر کرتا ہے، جس کے بعد ممبئی میں واقع ایرانی قونصل خانے نے اس تصویر کو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ننھی کلی نے خواہش ظاہر کی، بھرپور جواب دیا۔ تل ابیب پر گلابی میزائل داغنے کی فرمائش کرنے والی اس بچی کی ویڈیو کے بعد پاسداران انقلاب نے اپنا پورا بیان فولادی زبان میں جاری کیا۔ میزائل کو گلابی رنگ دینا، اس پر ایک بچے کی خواہش کا حوالہ دینا، دراصل عسکری پیغام رسانی کو جذباتی اور عوامی رنگ دینے کی کوشش۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے نئے ڈی جی کو پاسپورٹ اور امیگریشن میں اصلاحات کا ٹاسک دے دیا۔ وزیر داخلہ نے ہدایت کی کہ پاسپورٹ اور امیگریشن کے نظام کو ملک بھر میں ڈیجیٹل کیا جائے، عوامی سہولت کو سب سے مقدم رکھا جائے۔ چند روز قبل ڈائریکٹوریٹ جنرل آف امیگریشن اینڈ پاسپورٹ نے عوام کی سہولت کے لیے پاسپورٹ دفاتر کے اوقات کار میں تبدیلی کرتے ہوئے انہیں ہفتے میں 5 دن کھلا رکھنے کی ہدایت کی۔ اس فیصلے کے بعد تمام فیلڈ فارمیشن پاسپورٹ دفاتر پیر سے جمعے تک معمول کے مطابق کام کریں۔ ملک بھر میں بازار، مارکیٹیں، شاپنگ مالز رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ اطلاق 7 اپریل سے ہوگا۔ میڈیکل سٹورز، فارمیسیز اس سے مستثنی ہوں گے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ایندھن بچت کفایت شعاری اقدام پر جائزہ اجلاس۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، اسلام آباد میں بازار مارکیٹیں رات 8 بجے بند ہوں گی۔ خیبر پختونخوا ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں بازار مارکیٹیں، شاپنگ مالز رات 9 بجے تک کھلے رکھنے کی اجازت۔ روزمرہ کے استعمال کی اشیاء، دکانیں، ڈپارٹمنٹل اسٹور رات 8 بجے بند ہوں گے۔ بیکریاں، ریسٹورنٹ، تندور کھانے کی دیگر دکانیں رات 10 بجے بند کر دی جائیں۔ میرج ہالز بھی رات 10 بجے بند رہیں گے۔ اجلاس میں گئے فیصلوں کا اطلاق 7 اپریل سے ہوگا۔ صوبہ سندھ میں مارکیٹس اور دیگر اوقات کار کے حوالے سے مشاورت کا عمل جاری ہے۔ گلگت مظفر آباد میں انٹرا سٹی پبلک ٹرانسپورٹ 1 ماہ کے لیے مفت ہوگی۔ تمام اخراجات وفاقی حکومت برداشت کرے گی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل آج آبنائے ہرمز کے حوالے سے قرارداد پر ووٹنگ کرے گی۔ یہ قرارداد آبنائے ہرمز میں ایران کے حملوں کے خطرے کے پیش نظر تیار کی۔ بحرین نے 2 ہفتے قبل خلیجی ممالک کی حمایت سے اس مسودے پر مذاکرات شروع کیے۔ ایران سے تجارتی جہازوں کے حملے ختم کرانے میں رکاوٹ کی کوشش کا مطالبہ ہے، لیکن طاقت کے استعمال کی اجازت نہیں۔ اس قرارداد پر ووٹنگ ایران پر حملوں کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈیڈ لائن ختم ہونے سے 9 گھنٹے پہلے ہو۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے رابطہ انسانی امور نے کہا کہ ایران میں انسانی صورتحال بدتر ہوتی جا رہی ہے کیونکہ حملے ملک میں پھیل رہے ہیں۔ ادارے کے مطابق 17 مارچ سے 3 اپریل کے درمیان اموات میں اضافہ ہوا۔ اس دوران ہوائی اڈوں، اسپتال، رہائشی علاقوں، بازاروں، اسکولوں، صنعتی مقامات پر نشانہ بنایا۔ ایران میں جنگ کے آغاز سے 30 مارچ تک 2100 سے زائد شہری جاں بحق، 28,000 کے قریب زخمی، 48 لاکھ سے زائد لوگ جنگ سے متاثر۔ آغاز سے 1 اپریل تک 1,15,000 سے زائد شہری عمارتوں کو نقصان پہنچا، اور جن میں بجلی، پانی، ٹیلی کمیونیکیشن شامل ہیں جو متاثر ہوئے۔ اس کے نتیجے میں فوری طویل مدتی ماحولیاتی صحت سے متعلق خطرات بڑھ رہے ہیں۔ ایرانی حکومت نے آیت اللہ خامنہ شہید کے 40ویں پر ملک میں تعزیتی تقاریب کا اعلان کیا۔ اجتماعات قرآن خوانی کا سلسلہ 8 اپریل سے شروع ہوگا۔ جمعرات کو جمہوری اسلامی اسکوائر سے آیت اللہ خامنہ کی شہادت کے مقام تک مارچ ہوگا۔ ایران میں جمعے کو صبح 10 سے 40ویں کی مرکزی تقریب ہوگی۔ امریکہ اسرائیل نے آیت اللہ خامنہ کو 28 فروری کو تہران میں دفتر میں بمباری کر کے شہید کیا۔ کراچی کے سٹی کورٹ سے ایک اہم فیصلہ، جہاں سینئر سول جج غربی نے اورنگی ٹاؤن ملت کالونی میں 2022 میں ہونے والی گیس دھماکے کا فیصلہ سنایا۔ عدالت نے سوئی سدرن گیس کمپنی کو غفلت کا مرتکب قرار دیتے ہوئے متاثرہ خاندان کے حق میں 3 کروڑ روپے ہرجانے کا حکم دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ ذیشان ملک سے۔ جی ذیشان۔ جی بالکل، سینئر سول جج غربی کی عدالت سے آج ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ اورنگی ٹاؤن ملت کالونی میں 2022 میں گیس لائن دھماکے کے نتیجوں میں شہریوں کی ہلاکت ہوئی تھی۔ درخواست گزار کے والدین جو ہیں وہ اس دھماکے میں جاں بحق ہو گئے تھے، جس پر ان کی جانب سے SSGC کے خلاف جو ہے وہ ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا گیا تھا۔ آج اس کا بڑا فیصلہ عدالت کی جانب سے آیا ہے۔
अदालत ने SSGC सुई सदर्न गैस कंपनी को गफलत का मुर्तकब करार देते हुए 3 करोड़ रुपए जुर्माना जो है आयद कर दिया है। और इसके साथ साथ अदालत ने हुक्म दिया है कि 3 करोड़ रुपए की रकम जो है वो 1 माह के अंदर लवाहिकीन को जो फराहम की जाए। अक्टूबर 2022 में गैस लीकेज की वजह से धमाका हुआ था। धमाके में दरख्वास्त गुजार के वालिदैन जो है वो जांबाक हो गए थे। गैस की तरसील और देखभाल की जिम्मेदारी सुई सदर्न गैस कंपनी पर आयद की जाती है। जैसा अदालत की जानिब से हुक्मनामे में लिखा जो है वो मरम्मत नहीं थी, लाइन से गैस लीकेज हुई थी। SSGC के सारिफ भी है, तो अदालत का कहना है कि सुई सदर्न गैस कंपनी अगर गैस फराहम करती है तो शहरियों की हिफाजत की जिम्मेदारी भी उसी पर आयद होती है। 3 करोड़ रुपए 1 माह में अदा करने का हुक्म देते हुए अदालत ने खत्म कर दिया है। जी, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत पर सूबे भर में स्कूल वैन्स के किरायों में इजाफे पर पाबंदी। इस सिलसिले में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तमाम सरकारी निजी तालीमी इदारों का बाज़ाब्ता मरासला जारी किया। मरासले के मुताबिक तलबा की पिक एंड ड्रॉप ट्रांसपोर्ट फीस में किसी किस्म का इजाफा नहीं होगा। हुकूमत सिंध ने वाज़ेह किया कि ईंधन की कीमतों में इजाफे के बावजूद तलबा की ट्रांसपोर्ट चार्जेस को बरकरार रखा जाए ताकि वालिदैन पर इजाफी बोझ ना पड़े। ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स को सहूलियात फराहम करने का भी फैसला। हुकाम ने खबरदार किया कि अहकामात की खिलाफ वर्जी की सूरत में मुतल्लिका स्कूल इंतजामिया ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान मुश्तरका फौजी मशक थंडर 2 का आगाज। ये 2 हफ्तों पर मुहित इंसदाद दहशतगर्दी की अहम मशक स्पेशल ऑपरेशन स्कूल चराट में शुरू की गई। ISPR के मुताबिक मशक में पाक फौज का स्पेशल सर्विस ग्रुप, मसरी फौज के स्पेशल फोर्स के दस्ते शरीक हैं। इफ्तिताही तकरीब में कमांडेंट स्पेशल ऑपरेशन स्कूल चराट ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तर्जुमान के मुताबिक मशक का मकसद मुश्तरका तरबियत के जरिए पेशा वराना महारत और इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में ताउन को फ़रोग़ देना है। इस मशक से दोनों ममालिक के दरमियान अस्करी ताल्लुकात मजबूत होंगे और बाहिमी तजर्बात महारत के तबादले से मुस्तफ़ीद। रावलपिंडी में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र 15 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज। पाबंदी के बायस हर किस्म के जलसे जुलूस रैलियों पर पाबंदी। 5 या ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी आयद। असलहा की नुमाइश, इश्तियाल अंगेज़ तकरीर ममनू करार। मोटरसाइकिल की डबल सवारी, लाउड स्पीकर पर पाबंदी। पुलिस को पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का हुक्म। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर का कहना है अमन अमान को खराब करने की मनसूबाबंदी की रिपोर्ट्स मिली। शहरियों और इमलाक की हिफाजत के लिए इक़दाम। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी। महकमे मौसमियात ने बाज़ मुकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। इस्लामाबाद में आज वक़्फ़े से बारिश के इम्कान। चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश मुतवक्की। मरी गिलियात रावलपिंडी सरगोदा में इम्कान है। मियांवाली फैसल जंग टोबरटेक सिंह में भी अब बारिश की पेशगोई की गई है। सियालकोट नारोवाल लाहौर पाकपतन ओकाड़ा कसूर में बारिश का इम्कान। साहिवाल डीजी खान राजनपुर कोट में बारिश मुतवक्की, जबकि बहावल नगर रहीम यार खान भक्कड़ लिया मुल्तान में भी पेशगोई है। पेशावर समेत सूबे के मुख्तलिफ अजला में बारिश का सिलसिला जारी। गरज चमक के साथ तेज़ बारिश से मौसम सर्द। शदीद बारिश के बायस पेस्को के दर्जनों फीडर स्ट्रिप। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मज़ीद बारिश की पेशगोई कर दी। पाकिस्तान सुपर लीग के सीज़न 11 में मुल्तान सुल्तान्स ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए रावलपिंडी को 7 विकेटों से हरा दिया। रावलपिंडी की टूर्नामेंट में ये चौथी मुसलसल शिकस्त है। मुल्तान सुल्तान्स ने रावलपिंडी की जानिब से दिया गया 183 रन का हदफ 16.2 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर अबूर किया, जिसमें साहिबजादा फरहान ने 68 और जोश फिलिपी ने 56 रन की इनिंग खेली, जबकि एस्टन टर्नर ने 26, शान मसूद ने 27 रन बनाए। इससे कबल रावलपिंडी ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 182 रन बनाए। कामरान गुलाम ने 35 रन बनाए। इनके अलावा स्पिनर फैसल इकराम ने 4 खिलाड़ियों को आउट। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जा रहा है, जिसका मकसद अवाम में सेहत के हवाले से आगाही पैदा करना है। माहिरीन के मुताबिक सेहत सिर्फ बीमारी से पाक नहीं बल्कि जिस्मानी, ज़हनी, समाजी तौर पर मुकम्मल तंदुरुस्ती है। 7 अप्रैल को ये दिन मनाया जाता है। ये दिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से 1948 में कायम किया गया। इसके तहत हर साल 7 अप्रैल को पाकिस्तान में बनाया गया। वजारत सेहत, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, तिब्बी तंजीमों, NGOs के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ तक़रीबात का इनेकाद, जिसमें शहरियों को सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के उसूलों से आगाह किया। बुलेटिन से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए।